वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना ने बदला कारोबार, शादी समारोह बंद, होटल रिसोर्ट बन गए आइसोलेशन वार्ड, कारोबारियों को तगड़ा झटका। कोरोना की वजह से पिछले साल की तरह इस बार भी होटल और रिसोर्ट कारोबारियों को तगड़ा झटका लगा है। शादी समारोह के लिए हुई बुकिंग निरस्त होने लगी है। ऐसे में कारोबारियों ने अपने काम का रूप बदला है। होटल रिसोर्ट को आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन सेंटर बनाकर नुकसान की भरपाई करने में जुट गए हैं। सीएम योगी बोले, कोई भी अस्पताल इलाज से इंकार नहीं कर सकता। अंतिम संस्कार पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल कोरोना से संक्रमित मरीजों के इलाज से इंकार नहीं कर सकता। मरीज को भर्ती करना ही होगा। इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। अब मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए लोगों को समुचित इलाज उपलब्ध कराया जाए। यूपी के शहरों में अब हवाई जहाज से की जाएगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना की चेन को तोड़ने और मरीजों को ऑक्सीजन की तत्काल सुविधा मुहैया कराने के लिए अब हवाई जहाज का प्रयोग करने का बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ऑक्सीजन की कमी को नियंत्रित करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है। इसके माध्यम से बोकारो से लिक्विड ऑक्सीजन मंगवा रही है। यूपी में 14 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए चिकित्सीय प्रबंध करने के साथ ही सूबे की यूपी सरकार लोगों को फ्री राशन देने की तैयारी में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में मई और जून में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त चावल गेहूं मुफ्त में दिया जाना है। इस योजना के तहत सूबे में 3.5 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों पर 14.5 करोड़ लोगों को प्रदेश सरकार मई और जून में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त गेहूं और चावल मुफ्त में देगी। यूपी के 29 पंचायतों को मिला दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण का सम्मान। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान से यूपी के 2 जिलों की 29 ग्राम पंचायतों को नवाजा। कोरोना के बीच पेंशन या अनुदान के लिए नहीं जाना पड़ेगा, कार्यालय जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर। कोरोना संकट के बीच अगर आपको लग रहा है कि आपकी पेंशन आने में दिक्कत होगी या आप शादी अनुदान को लेकर परेशान हैं तो घबराइए मत। एक फ़ोन कॉल ही आपकी मदद कर सकती है। आपको बस संबंधित अधिकारी का फ़ोन नंबर पता हो तो सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। कोरोना वायरस से मौत होने पर PMJJBY और PMSBY योजना से परिजनों को मिलेगी 4 लाख की मदद। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जैसी आपदा के समय लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस महामारी से पूरे उत्तर प्रदेश का भी बुरा हाल है। इस योजना से मृतक के परिजनों को 4 लाख की मदद मिल सकती है। ऐसे संकट में अगर आपके किसी रिश्तेदार, करीबी या जानने वालों की फैमिली में कोई किसी दुर्घटना या कोविड-19 जैसी बीमारी से मौत हो गई हो तो आप उनकी थोड़ी मदद कर सकते हैं। आप उनके बैंक खाते का विवरण देखें या किसी को देखने के लिए कहें, क्योंकि अगर मृतक की पासबुक की प्रिंट में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच बैंक ने 12 रुपये या 330 रुपये काटा हो तो इसे नोट कर ले। साथ ही मृतक के परिजनों से कहें कि वह बैंक जाकर मृतक की 2 लाख रुपए की बीमा राशि का दावा करें, क्योंकि बैंक ने यह रकम PMJJBY और PMSBY के संबंध में ही काटी थी और यह आपका अधिकार है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेशों को 31 मई तक बढ़ाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उच्च न्यायालय द्वारा इलाहाबाद के साथ साथ लखनऊ और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश जो 15 मार्च 2021 को अधीनस्थ थे अब संस्कृति के मद्देनजर 31 मई 2021 तक बढ़ाए जाएंगे। 25 करोड़ लोगों के लिए बड़ी खबर, स्मार्ट मीटर प्रोग्राम पर लगी रोक। इन राज्यों में अब 1 साल नहीं होगा काम। EESL का साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ करार हुआ। बिहार में बिजली की दिक्कतों को देखते हुए स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेज है।
ऑक्सीजन के लिए वायु, रेलवे, सड़क मार्ग हर उपाय शुरू किया। राजधानी दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में जहां तरल ऑक्सीजन की उपलब्धता कम है, वहां इसे पहुंचाने के लिए सरकार ने वायु मार्ग, रेलवे और सड़क हर उपाय करना शुरू कर दिया। परिवहन के लिए नए वाहन जुटाए जा रहे हैं, मशीनें आयात की जा रही है। सेना और निजी क्षेत्र भी अपने अपने तरीके से इस जीवन रक्षा की मुहिम में शामिल हो रहे हैं। सीसीटीवी की निगाहबानी में खुलेगी मतपेटी। 2 मई को है मतगणना। जिलाधिकारी ने मतगणना स्थल पर निर्धारित मानक के अनुसार सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी खंड विकास अधिकारियों को मतगणना स्थल पर निर्धारित दूरी के अनुसार बैरिकेडिंग एवं लोहे की जाली लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। व्हर्लपूल से लेकर लोअर तक के एसी पर अमेजन दे रहा 49% तक का डिस्काउंट। अमेजन पर एसी आपको हेवी डिस्काउंट पर मिलेगा। यहाँ व्हर्लपूल, पैनासोनिक, लोएड आदि के एसी भारी छूट पर मिल रहे हैं। ये सभी लेटेस्ट फीचर वाले एसी और तेज गर्मी में भी सुपर कूलिंग करते हैं। ये सभी कम बिजली में चलने वाले एसी है, इसलिए इनसे आपके बिजली के बिल में भी कटौती होगी। इनके कंप्रेसर की कम से कम 10 सालों की वारंटी भी दी जा रही है। अगर आप भी इस बार गर्मी में एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो कम कीमत में आप बढ़िया फीचर्स वाले एसी अमेजोन से खरीद सकते हैं। इन 24,735 पदों पर निकली बम्पर नौकरियां, फौरन करें आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका। उत्तर प्रदेश बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा कुल 24,735 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इनमें टीजीटी के 12,603 और पीजीटी के 2,595 पदों के साथ उप निरीक्षक, प्लाटून कमांडर और पीएसी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9,534 पद भी शामिल है। इच्छुक अभ्यर्थी यूपी पीआरपीबी के पदों पर 30 मई और यूपी एसईएसएसबी के पदों पर 1 मई तक आवेदन कर सकते हैं। अखिलेश यादव बोले, कोरोना की मुफ्त जांच, मुफ्त टीका और मुफ्त इलाज हो। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, कोरोना के भयावह काल में जब उत्तर प्रदेश और देश दवाओं एवं ऑक्सीजन तक के लिए तड़प रहा, कालाबाजारी की खबरें सरकार की नाकामी का प्रतीक हैं। अखिलेश यादव ने बोले, ऑक्सीजन की कमी होने की अफवाह फैला रही भाजपा सरकार। यादव ने अपने पहले ट्वीट के करीब 3.5 घंटे बाद एक और ट्वीट किया। ऊपर के जिम्मेदार पद पर बैठे लोग गैर जिम्मेदार बयानबाजी न करें और लोगों की संपत्ति जब्त करने की धमकी से जनता का मुंह बंद करने की कोशिश न करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, अफवाह भाजपा सरकार फैला रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सड़कों की तस्वीर झूठ नहीं बोलती। मान्यवर कृपया अपनी बंद आंखें खोलें। अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी की ओर से भी ट्वीट कर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। पार्टी ने ट्वीट में कहा, लखनऊ समेत यूपी भर में ऑक्सीजन बिस्तर और दवाइयां न मिलने से सांसों का आपातकाल है। बांदा जेल में कैद माफिया मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव। शनिवार को हुई थी कोविड जांच। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में कैद माफिया मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जेल जाकर मुख्तार अंसारी का कोरोना सैंपल लिया था। रविवार को रिपोर्ट आने के बाद मुख्तार कोरोना संक्रमित पाया गया है। फिलहाल जेल में बंद मुख्तार अंसारी आइसोलेशन में है और उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। विशेषज्ञों का अंदाजा, जून में कोरोना होगा पीक पर। आज से जुट जाए तब 1 माह में थमेगा संक्रमण। कोरोना अभी अपने पीक पर नहीं है तो भी हालात ये है कि अस्पतालों में बेड नहीं बचे हुए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। एक दिन में जितने संक्रमित मिल रहे हैं अस्पतालों में कुल बेड उतने नहीं हैं। विशेषज्ञों के अनुसार जून में कोरोना अपने पीक पर होगा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि तब स्थिति क्या होगी। सोना फिर सस्ता, 2 दिनों में 3,000 रुपये तक कम हो गई कीमत। जाने आपके बाजार में क्या है 10 ग्राम गोल्ड का ताज़ा भाव। देश में जारी कोरोना संकट के बीच शादियों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। शादियों के सीजन में आमतौर पर सोना चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। बीते 2 दिनों में सोने की कीमत में 3,000 रुपये तक की कमी आ चुकी है। बता दें कि सोना अपने रिकॉर्ड हाई से काफ़ी सस्ता बिक रहा। सोना फिलहाल अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 10,000 रुपये सस्ता बिक रहा। अगस्त 2020 में 10 ग्राम सोने की कीमत 56,000 रुपये के पार पहुंच गई थी। हालांकि अब 10 ग्राम सोने की कीमत में 46-47,000 रुपये के बीच है। चीनी कंपनी ने भारत में लॉन्च किए नए इलेक्ट्रिक स्कूटर। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सिंगल चार्ज में चलते हैं 80 किलोमीटर।
कानपुर के हेलट सहित 3 बड़े अस्पतालों में लगेंगे ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट। जाने रोजाना कितनी ऑक्सीजन का होगा उत्पादन। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलकर रख दी है। हर दिन मृतकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसकी बड़ी वजह ऑक्सीजन की कमी है। कानपुर में 25 कोविड स्टेटस हॉस्पिटल है, जिनमें करीब 80% मरीज ऑक्सीजन पर है। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में प्रतिदिन कानपुर शहर में 71 टन से ज्यादा ऑक्सीजन की खपत है। इसे देखते हुए अब प्रशासन ने शहर के 3 बड़े अस्पतालों में हेलट, उर्सला और काशीराम ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन जनरेटर लगाने का फैसला किया। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बाद इन अस्पतालों से ऑक्सीजन की किल्लत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सबसे सस्ते 84 दिन वाले प्लान, कीमत 329 से शुरू, फ्री कॉलिंग और डेटा। देश की टेलीकॉम कंपनी अलग अलग वैलिडिटी और डेटा वाले ढेरों प्लान ऑफर कर रही है। कोई ग्राहक 28 दिन वाला प्लान चुनता है तो कोई 365 दिन का। सबसे सस्ता साल भर वाले प्लान के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आज हम आपको रिलायंस, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के सबसे सस्ते 84 दिन वाले प्रीपेड प्लान के बारे में बता रहे हैं। इनमें डेटा और SMS के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। पैन कार्ड नहीं है तो आज ही बनवाएं, वरना नहीं कर सकेंगे ये 6 जरूरी काम। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो कई ऐसे काम हैं जिनको आप नहीं कर सकेंगे। आखिरी शाही स्नान के लिए हरिद्वार में मौजूद है बैरागी अखाड़े के साधु संत। कुंभ नगरी हरिद्वार में कुछ अखाड़ों के साधु संत 27 अप्रैल को होने वाले आखिरी शाही स्नान के लिए रुके हुए। इस दौरान साधु संतों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही है। इसे लेकर साधु संतों में नाराजगी देखने को मिल रही है। HDFC बैंक कस्टमर को बड़ी राहत, मोबाइल ATM की सुविधा से मिलेगा घर नजदीक कैश। देश का सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने शनिवार को बड़ी घोषणा करते हुए कस्टमर को बड़ी राहत दी है। बैंक ने कहा कि उसने कोरोना वायरस के मद्देनजर कई जगहों पर लगाए गए लॉकडाउन के दौरान ग्राहकों की सहायता के लिए पूरे भारत में मोबाइल ATM तैनात किए हैं। निजी क्षेत्र के बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन सुविधा से लोग घर के पास पहुंचने वाली मोबाइल ATM वैन से नकदी निकाल सकेंगे। इससे उन्हें कोविड-19 के संक्रमण का खतरा नहीं रहेगा और घर बैठे बैंक सुविधा मिल सकेगी। सरकार ने दी टैक्स पेयर को बड़ी राहत, 30 जून तक जमा कर सकेंगे टैक्स। करदाताओं, कर सलाहकारों और अन्य हितधारकों द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण किए जा रहे अनुरोध के मद्देनजर सरकार ने करदाताओं को अनुपालन की विभिन्न सीमाएं बढ़ाकर राहत देने का फैसला किया। आपको बता दें कि पहले यह समय सीमा 30 अप्रैल की गई थी। पिछले कुछ दिनों से कोविड के मामलों में ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते 4 दिनों में 12 लाख से ज़्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया, ऐसे में टैक्स पेयर को राहत दी गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।